अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला कलेक्टर हैं, अपने अधिकारियों के साथ मेले का जायजा ले रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि मेले में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। साथ ही जो है कई लोग जो हैं यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आएंगे, घुड़सवार भी आएंगे, घोड़े के व्यापार करने वाले भी आएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहे, इसे लेकर जिला कलेक्टर तमाम अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर से जो है नवंबर में पूरा मेला जो है धार्मिक हो जाएगा। धार्मिक मेले में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने हैं। साथ साथ जो यहाँ पर आने वाले तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं हों, उसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, मेले का जायजा ले रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम इस बार होने हैं और इस बार क्या बेहतर व्यवस्थाएं? देखिए, मेले के जैसा आप जानते हैं कि 3 पार्ट हैं। जो हमारे पशुपालक हैं वो 22 तारीख से यहाँ आने लग गए हैं और पशुपालकों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जो हर बार शिकायत आती थी कि जो प्लॉट्स को रोक कर और उसके लिए चार्ज किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस बार हमने ऑनलाइन ही इसको पूरा प्रोसेस को रखा है और इसको सेक्टर्स में, प्लॉट्स में डिवाइड करके हमने इसको ऑनलाइन पूरी तरह से प्रोसेस को रखते हुए ट्रांसपेरेंट रखा है। दूसरा जो पार्ट है, जो धार्मिक मेले का जो आयोजन है, उसमें श्रद्धालु अभी से आने लग गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो अष्टमी के बाद 11 से और पूर्णिमा तक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सरोवर पर हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। पूरे शहर में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे हेल्प डेस्क की स्थापना हो, मेडिकल की हमारी व्यवस्थाएं हो, ट्रैफिक की हमारी व्यवस्थाएं हो, जाब्ता हो, CCTV कैमराज हो, पूरी तरीके से निगरानी इस पर रखी जाएगी। साथ ही सरोवर में क्योंकि पानी अधिक है, उसको देखते हुए हमने वहाँ पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं इस बार की हैं। आप देख पाएंगे अतिरिक्त व्यवस्थाएं हमने रखी है और हम जाब्ता भी अतिरिक्त रखेंगे। हमारे सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF के लोग भी वहाँ हम रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार कोई हादसा वहाँ नहीं हो और लोग आसानी से यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक आकर अपना जो भी कार्य करें। इसके साथ ही जो सांस्कृतिक संध्या हैं वो भी हमारी अष्टमी से शुरू होंगी, जो झंडारोहण के साथ शुरू होंगी और पूर्णिमा तक चलेंगी। उसमें भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का जो कल्चर है, जो यहाँ की लोक कला है, जो संस्कृति है, उसको हम दिखाएं अधिक से अधिक। और उसी के लिए हमने यहाँ के लोकल जो हमारे लोग हैं उनको मौका दिया है। साथ ही जो वेस्टर्न राजस्थान का जो फोक आर्टिस्ट हैं उनको हमने मौका दिया और कोशिश है कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको लोकल हम कल्चर दिखाएं, जो दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। BSF की टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी? BSF से हमने इसमें संपर्क भी किया है और BSF के द्वारा एक कैमल शो भी प्रस्तावित था। BSF के कुछ और भी इंगेजमेंट्स हैं, बट हमारा प्रयास है कि हम उनको लेकर आएँ और एक, क्योंकि कैमल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, तो कैमल से रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर करें। हमारा लगातार प्रयास है, हम उनसे संपर्क में हैं, IG जोधपुर से भी संपर्क में हैं और कोशिश है कि कुछ हम करेंगे। VIP क्योंकि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो इस बार VIP कल्चर को बंद किया है। देखिए, अगर कोई VVIP विजिट होती है, कोई डिग्नेटरीज आते हैं, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, वो हम पूरी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन जो सांस्कृतिक संध्या में या कल्चरल इवनिंग्स में अगर कोई जो पहले पास की व्यवस्था होती थी उसको ख़त्म किया गया है और पूरी तरह से उसको ओपन ही रखा गया है सबके लिए, ताकि कोई कंजेशन किसी पॉइंट्स पर नहीं हो और एंट्री एग्जिट्स भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी सख्त हमारी एडवाइजरी है और जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जिनके पासेस पहले जारी होते थे उनको काफ़ी कम किया गया है। हमारी कोशिश है कि जो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे आ रहा है वो भी लोग कारपूलिंग करके आएँ और कम से कम गाड़ियाँ यहाँ जब पीक आवर्स रहेंगे, जब या पीक डेज़ जिनमें ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा होता है, उस समय आएँ, कम लोग आएँ और कम व्हीकल्स को यूज़ करते हुए आएँ ताकि कंजेशन नहीं हो। बाकी पार्किंग एरियाज़ बनाए गए, उसमें हम पार्किंग करके, कारपूल करके आएंगे। और मेजर जो हमारे डेज़ हैं जहाँ पर जब लोग ज़्यादा आते हैं, उस दिन इसको पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन ही रखा जाएगा। जी, ये थे जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिन्होंने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मेले को शांतिपूर्ण रूप से आयोजित कराया जाएगा और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस दौरान किए जाएंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।